गुड मॉर्निंग। मैं आशीष यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 10th का त्रिकोणमिति का। क्लास 10th त्रिकोणमिति, ठीक है, जिसमें हम कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं हम। त्रिभुज में ये कोण जो रहेगा हमेशा 90 का रहेगा, ये वाला कोण और ये कोण दोनों बराबर रहेंगे, तो ए बी सी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा। तो ये वाली जो भुजा रहेगी आपकी, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। क्लियर? ये भुजा आधार, ये लंब, ये कर्ण। अगर मान लीजिए ये कब होगी, जब थीटा एंगल ये वाला पूछेगा, जब कोण ये होगा, इसके लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। अगर मान लीजिए कभी किसी क्वेश्चन में ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा, किसी क्वेश्चन में ये वाला एंगल पूछ लिया गया है, ये वाला कोण, तो उसके लिए कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण भुजा समान रहेगी, बस लंब और आधार बदल जाएंगे। ये आधार, ये लंब, ठीक है। कब? जब ये थीटा पूछा जाएगा, ये वाला कोण अगर पूछा जा रहा है, तो ये आधार और ये लंब, ये कर्ण। और ये वाला अगर कोण पूछा जाएगा, तो ये आधार, ये लंब। केवल आधार और लंब बदल जाएंगे जब कोण बदल जाएगा तब, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, जिसे हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से, ठीक है। इसका यूज होगा आगे। तो वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी इस भुजा का स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर, दोनों का जोड़ इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। फिर से समझिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें और भी हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला था, इम्पोर्टेंट है इसलिए लिखवा दिया है। अब कुछ अनुपातिक संबंध देखेंगे, अनुपातिक संबंध, ठीक है। जैसे, या उससे पहले थोड़ा और बेसिक चीजें समझिए। लाल बटे कक्का, साइन कॉस के मान निकालने के लिए इसका यूज होगा। साइन थीटा क्या होता है, तो होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्लियर? ठीक है। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इतना क्लियर? ठीक है। उसके बाद साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर टेन थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है उल्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्लियर इतना? यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण,
कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, कॉस का उल्टा सेक, सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अब यहाँ समझिए, ये वैल्यू होती है साइन थीटा की, ये बीच वाली कॉस थीटा की, और ये टेन थीटा की, ठीक है। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये वैल्यू होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए याद कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, कुछ अनुपातिक संबंध और भी हैं जिनका आगे यूज होगा, ठीक है। त्रिकोणमितीय के अनुपातिक संबंध, ठीक है। जैसे अगर कहीं साइन थीटा दे रखा होगा तो वहाँ आप लिखोगे 1 कॉसेक थीटा, अभी मैंने बताया कि अपोजिट होता है, यानी साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 कॉट थीटा। इसी तरीके से कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 टेन थीटा। क्लियर। फिर कहीं कहीं आपको मिलेगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर आपको मिलेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना लिख लीजिए। यानी साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं उन्हें हम समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है यदि टेन क्वेश्चन कह रहा है यदि टेन ए बराबर 4/3, यानी कोण कितना दे दिया यहाँ पे ए, तो हम इसे मान लेंगे पी क्यू आर। अब टेन ए का मान दे रखा है आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन, टेन ए बराबर दे रखा है 4/3, ठीक है। तो अन्य सभी मान ज्ञात कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है यानी टेन ए बराबर 4/3, यानी जो थीटा की जगह एंगल ए दे दिया गया है वो कितना है 4/3 है, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछ रहा है। और अभी आपने पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। यानी यहाँ से आपको वैल्यू दे रखी है, देखिए अगर हम इससे यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ लंब आपको दे रखा है 4 और आधार आपको दे रखा है 3, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो टेन, दो यहाँ लिख दे रहा हूँ, लंब बटे आधार, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से हम तुलना कर देंगे इसकी, तो लंब बराबर 4 हो जाएगा और आधार बराबर 3। इतना क्लियर। अब लंब और आधार दे रखा है लेकिन कर्ण हमें नहीं पता, तो हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमें पता करना है तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, लंब हमारे पास है 4 तो 4 का स्क्वायर, आधार हमारे पास है 3 तो 3 का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और 3 तिया 9, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो गया 25, 16 और 9 25, यानी कर्ण बराबर स्क्वायर हटा के बराबर में रूट लगा दिया यानी 25, तो कर्ण बराबर 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। यानी हमारे पास कर्ण आ गया कितना, 5, ठीक है। अब आपको कर्ण मिल गया, कितना आ गया कर्ण आपका, 5, ठीक है। क्लियर। यानी tan a की वैल्यू दे रखी थी, वहाँ से लंब और आधार निकाला हमने, लंब और आधार निकाल के पाइथागोरस प्रमेय लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने कर्ण का मान निकाल लिया। कर्ण का मान कितना आ गया हमारा, 5। क्लियर। अब देखिए, थोड़ा इसे रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है अन्य सभी मान ज्ञात कीजिए। अन्य सभी मान का मतलब होता है tan दे रखा है केवल, तो साइन ए कॉस ए, tan का तो दे रखा है, फिर कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, इन सभी के मान हमें निकालने हैं, ठीक है। क्योंकि 6 ही होते हैं कुल, तो एक तो दे रखा है, 5 निकालने हैं, 1 2 3 4, ये 5 वैल्यूज़ हमें निकालनी है, ठीक है। तो अभी आपने पीछे पढ़े थे फॉर्मूले, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास, देखो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4/5। फिर कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमारे पास 3 और कर्ण कितना हमारे पास 5। फिर होता है कॉसेक ए, कॉसेक का मैंने क्या बताया था, साइन का उल्टा होता है, यानी साइन क्या है, कर्ण लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण हमारे पास 5 है और लंब हमारे पास 4। फिर पूछा है सेक ए का, सेक ए बराबर क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक के बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारे पास कितना है 5 और आधार कितना हमारे पास 3। क्लियर। फिर बात होती है कॉट की, तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4। तो इस क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया है। सीधे सीधे क्या क्या दे रखा था, यानी लंब और आधार हमारे पास था, यानी लंब यानी 4 ये दे रखा था और 3 ये दे रखा था, तो हमने कर्ण निकाल लिया, कितना निकल के आ गया कर्ण हमारा 5। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया था, tan a बराबर ये दे रखी थी वैल्यू, यहाँ से हमने तुलना कर दी, तो लंब बटे आधार यानी लंब और आधार हमें पता चल गया। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने कर्ण की वैल्यू निकाल ली। कर्ण की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमें से कहा गया कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमने साइन कॉस कॉसेक सेक ए लिख लिए और सबकी वैल्यू रखते चले गए। यानी साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉसेक ए होता है कर्ण बटे आधार, सेक ए होता है कर्ण बटे आधार, कॉट ए होता है आधार बटे लंब।
फिर यहाँ से सारी वैल्यू उठा के हमने रख दी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें दे रखा है, कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, इसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, कोण B जो है वो 90 डिग्री है। AB बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी AB जो दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है और AC 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तब साइन A का मान पूछा गया है, क्या होगा? क्या पूछा गया है? साइन A का मान पूछा गया है, यानी हमसे पूछा गया है साइन A का मान क्या होगा। अब साइन क्या होता है तो देखिए, साइन A, अब यहाँ ध्यान रखना एंगल A कह दिया उसने, तो इसे थोड़ा सा चेंज कर लो। चलो यही रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, पीछे बता दिया मैंने, ये थोड़ा सा अगर बदल दोगे तो कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर हो जाएगा। आप इसे A कर लो और इसे C कर लो, आगे समझा दूंगा क्या है ये। ठीक है, साइन A की वैल्यू पूछिए तो A एंगल कौन सा है? ये वाला। देखो यहाँ A लिखा हुआ है तो यहाँ भी A लिखा हुआ है, तो कोण कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अब साइन कितना होता है तो आपको पता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब और ये कर्ण, तो सीधे सीधे आप यहाँ से क्या रखोगे? आंसर निकाल के रख दोगे। क्या होगा आंसर? लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है यदि 15 कॉट A बराबर 8 है, तो आपसे पूछ रहा है सेक A और साइन A के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछा है, 2024 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में परीक्षा में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कह रहा है यदि 15 कॉट A बराबर 8 है, सेक A और साइन A की वैल्यू आपसे पूछी गई है, क्या होगी? ठीक है, तो देखिए इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा कॉट A 8 ऐसे ही रहेगा और 15 8 के बटे में चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? कॉट A बराबर 8 बटे 15। ठीक है, अब इसे अगर हम थोड़ा तुलना कर लेंगे तो कॉट A बराबर क्या होता है भाई? tan का क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। हम अगर तुलना कर रहे हैं इसकी, तो आधार हमारे पास कितना हो जाएगा? तो देखिए आधार हमारे पास हो जाएगा 8 और लंब हमारे पास हो जाएगा 15। इतना क्लियर? यानी आधार हमारे पास हो जाएगा 8 और लंब हमारे पास हो जाएगा 15। ठीक है, अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही तरीका, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? तो कर्ण हमें निकालना है। ठीक है,
कर्ण ऐसी रहने दो। लंब हमारे पास कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। आधार कितना है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 225। 15 का वर्ग कितना होता है 225। 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़ लो तो 5 4 9, 6 और 2 8 और 2, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 289। यानी कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाया बराबर में रूट लग गया 289। तो कर्ण बराबर इसका होगा ये 17 का। ठीक है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, ये किसका 289 किसका वर्गमूल हुआ 17 का। तो कर्ण हमारे पास आ गया 17। ठीक है, अब हम यहाँ सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे। तो sec a, sec किसका उल्टा होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है लाल बटे कक्का। यानी sec उल्टा होता है cos का। तो cos की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण। तो sec क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास कितना है 17 और आधार कितना हमारे पास 8। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर साइन ए क्या होता है, तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास कितना है 15 और कर्ण हमारे पास कितना है 17। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तेजी से उतारिए, जल्दी जल्दी साथ साथ उतारते चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि साइन ए बराबर 1/3 दे रखा है, कितना दे रखा है 1/3, तो आपको मान निकालना है कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए सेक ए का मान निकालना है। मतलब साइन ए बराबर 1/3 दे रखा है आपको, कॉस ए डॉट कॉसेक ए प्लस टेन ए सेक ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फिर से हम वही करेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। तो आपको दो वैल्यू पता है, यानी आपको पता है लंब की वैल्यू पता है कितनी है तो 1, और आपको कर्ण पता है, कर्ण कितना है हमारे पास तो 3। यानी हमने यही तुलना कर ली। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर आपको लंब कितना दे रखा है 1 और कर्ण कितना दे रखा है 3। ठीक है, अब फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो क्या होती है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ लंब और कर्ण पता है आपको, यहाँ क्या निकालना पड़ेगा हमें आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। आधार हमें निकालना है। ठीक है, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 1 का वर्ग 1 प्लस आधार का स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर 9 माइनस 1, यानी आधार बराबर 8, यानी आधार बराबर अंडर रूट 8। और रूट 8 को हम लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2, तो वर्ग में है तो इसका एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2√2। यानी आधार का जो मान हो जाएगा हमारे पास 2√2, यानी कितना निकल के आ गया 2√2। क्लियर।
ठीक है। अब सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब वैल्यू हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए कॉस ए, कॉस क्या होता है, तो कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब प्लस टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार गुणा सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, अगर याद ना रहे तो यहाँ लिख लिया करो लाल बटे कक्का, यानी ये पहली लाइन साइन, दूसरी कॉस और तीसरी टेन, और अपोजिट कर लोगे तो नीचे से पढ़ोगे तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, ये सेक और ये कॉसेक की। ठीक है, अब सारी वैल्यू आपको मिल गई है। अब आप वैल्यू उठा के रख दीजिए अपनी। आधार हमारे पास कितना है, तो 2√2, कर्ण कितना है हमारे पास 3, यहाँ देखिए इंटू मल्टीप्लाई का गुणा का चिन्ह लगाया, कर्ण कितना हमारे पास 3, लंब कितना 1 प्लस लंब हमारे पास है 1 बटे आधार की वैल्यू फिर हम रख रहे हैं 2√2 इंटू कर्ण हमारे पास 3 2√2। ठीक है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 2√2 प्लस 3 एकम 3 बटे। अब देखो यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, जब हम यहाँ समझो 2√2 गुणा 2√2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो 2 दूनी, ठीक है, और √2 और √2 की गुणा होगी तो आ जाएगा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। दोबारा समझो, देखो इस 2 और इस 2 की मल्टीप्लाई की 2 इंटू 2, ठीक है, और √2 और √2 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 2, यानी वर्ग रूट में अगर कोई भी संख्या समान है उन दोनों की जब गुणा करेंगे तो वही संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ रख दिया हमने 8। ठीक है, इतना आ गया समझ में, छापते चलिए साथ साथ। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। क्लियर? ठीक है, जल्दी उतारिए। ठीक है, इसी तरीके के अगले, आज इतना ही टॉपिक रहेगा, फिर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला सेशन कल मिलेगा आपको। ठीक है, धन्यवाद सभी का।